students, welcome to Success Mantra. I am Siddhi and today I am here with a very beautiful concept. और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक लॉ फील्ड के स्टूडेंट को कुछ MCQ क्वेश्चंस आंसर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है. आइए स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के साथ. द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज stages of crime. So today I'm going to talk about stages of crime. जैसे आप सब लोग कुछ एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करते हैं, जब हम किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उस प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप लैडर बाय लैडर हम लोग आगे बढ़ते हैं. जब हम लोग एक एक करके किसी भी चीज़ को अचीव करते हैं उसी तरीके से क्राइम को अचीव किया जाता है. उसी तरीके से क्राइम को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं और स्टेप बाय स्टेप वो सारी की सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के बाद ही हम क्राइम कर पाते हैं. सो आइए समझते हैं कि जब कोई भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन क्राइम करने के लिए निकलता है तो उस पर्सन को कौन कौन से स्टेप्स का सामना करना पड़ता है और कौन कौन से स्टेप्स क्रॉस करके उस पर्सन को क्राइम तक पहुंचना होता है. और ये टॉपिक आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चंस को आंसर करने में कैसे हेल्पफुल है, बिकॉज एनी विच वेज जब आपसे कोई भी MCQ क्वेश्चन इस बेसिस पे पूछा जाता है दैट वेदर क्राइम दिस पर्टिकुलर ऑफेंस हैज़ हैपेंड हियर और नॉट, so of course you will be answering it on the basis of the list of stages which have been completed over there. तो जो लिस्ट ऑफ स्टेज पे जो पर्टिकुलर स्टेज पे वो पर्सन उस टाइम पर होगा उसी के बेसिस पर आप बता पाएंगे कि क्राइम कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ऑनगोइंग था, पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी. ऑल दिस यू विल बी टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली. सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. सो वी आर हैविंग 4 stages of crime. You must have heard the names for sure. The first stage over here is intention. Second stage is preparation. Third stage is attempt. And fourth stage is accomplishment, right? So these are the 4 stages, and step by step a particular person who has to commit a crime has to cross all these stages. Now let us understand what is the meaning of these stages. So if we are talking about intention, means we are talking about mens rea. Mens rea एक लैटिन टर्म है जिस लैटिन टर्म का मतलब होता है गिल्टी माइंड. प्लीज मार्क इट माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन के लिए ऑफेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इंटेंशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अ पर्सन शुड बी हैविंग ओवर देयर इन ऑर्डर टू कमिट अ क्राइम. बिकॉज क्रिमिनल लॉ की इतनी ज़बरदस्त ब्यूटी है, क्रिमिनल लॉ ये बोलता है कि कोई भी पर्सन विदाउट हैविंग इंटेंशन क्राइम नहीं कर सकता. अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो क्राइम है और आपको क्रिमिनल के नज़रिए से देखा जा रहा है, एंड इफ़ यू आर वेरी क्लियर विद योर माइंड कि आपकी इंटेंशन वो करने की नहीं थी, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी एग्जेम्प्टेड. आपके पास जनरल एक्सेप्शंस हैं क्रिमिनल लॉ में जो आपको एग्जेम्प्ट कराते हैं जहाँ पर आपकी इंटेंशन नहीं है. तो इट मीन्स अ पर्सन हु इज़ हैविंग इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम विल ओनली बी हेल्ड एज अ क्रिमिनल इन क्रिमिनल लॉ. अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, स्टे फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल भी गिल्टी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, राइट? सो इंटेंशन मेंस रिया, जैसे मेंस रिया एक लैटिन वर्ड है, इससे इंट्रोड्यूस होता है और इसका मतलब ही है गिल्टी माइंड. मीन्स व्हेन यू आर हैविंग सम इल विल, सम फ्रॉडुलेंट टर्म, फ्रॉम सम मैलिशियस पॉइंट्स इन योर माइंड इन ऑर्डर टू कमिट समथिंग, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंशन. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर अरेंजिंग थिंग्स. ठीक है, जब आप चीज़ें मैनेज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कमिट अ क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी इंसान को जान से मारना है एंड आई नो दैट आई एम गोइंग टू शूट हिम, सो इन ऑर्डर टू शूट हिम ऑफ कोर्स आई विल बी हैविंग सम वेपन. मैं वो वेपन परचेज करूँगी या अरेंज करूँगी. आई विल अरेंज द बुलेट्स, आई विल अरेंज द एरिया फ्रॉम वेयर आई विल ट्रिगर हिम. तो मैं वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज करूँगी, डिसाइड करूँगी, प्लान करूँगी, सब अरेंजमेंट, सब सिस्टम क्रिएट करूँगी अपने आसपास. दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, दैट पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज प्रिपरेशन.
सो प्रिपरेशन अगेन इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज, क्योंकि प्रिपरेशन के बिना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर नहीं होता. ये तो फिर भी एक क्राइम है, तो क्राइम के लिए हम लोगों को खुद को प्रिपेयर करना तो बहुत ज़रूरी होता है, राइट. बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर हमारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मेंटल प्रिपरेशन हमारी डन है. दीज आर ऑल द फिजिकल स्टेप्स विच वी आर देन कंप्लीटिंग ओवर देयर. नाउ अटेम्प्ट को हम लोग बोलते हैं इनकोएट क्राइम. इनकोएट क्राइम का मतलब होता है समथिंग विच इज इनकम्प्लीट, एन इनकम्प्लीट क्राइम. बिकॉज अटेम्प्ट एक वो स्टेज होती है जहां पर यू हैव ऑलरेडी स्टेप्ड इन, यू हैव ऑलरेडी made forward a first step which has actually displayed your intentions over there in public that what you wanted to do. अटेम्प्ट एक वो स्टेज है जहां पर मैंने एक ऐसा पहला कदम उठा लिया है जिससे सबको नजर आ गया, सबको दिख गया, सबको पता चल गया कि मैं क्या करना चाहती थी. अगर मैं एक इंसान को जान से मारना चाहती थी, मेरी इंटेंशन श्योर शॉट थी, मैंने प्रिपेयर करा, मैं पिस्तौल लेकर के आई, मेरे पास हर एक चीज़ थी, अवेलेबिलिटी मैंने अपनी अच्छे से बनाई, उसके बाद मैंने शूट किया. जैसे ही मैंने शूट किया तो मेरा जो निशाना था वो सही नहीं था, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, इट कुड नॉट हिट दैट पर्सन. बिकॉज इट कुड नॉट हिट दैट पर्सन, बट गोली कहीं और चली गई, बट पता तो सबको चल गया ना दैट व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू डू. वो नज़र सबको आ गया, मैं कल्प्रिट सबको दिख गई, राइट. और मेरी इंटेंशन बाहर आ गई, सबको समझ में आ गया दैट आई वांटेड टू डू दिस, बट ये नहीं हुआ. तो बिकॉज इट रिमेन्ड इनकम्प्लीट ओवर देयर, दैट इज वाई इट इज नोन एज एन इनकोएट क्राइम एंड हेंस वी कॉल इट अटेम्प्ट, राइट. अगर आपके सामने कभी भी कोई इंसान ये टर्म यूज़ करता है ना अटेम्प्ट, तो आप इसको समझिए कि इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं हुआ. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं हमने ना यूपीएससी अटेम्प्ट दिया था. अटेम्प्ट देने का क्या मतलब है कि वो हुआ नहीं, राइट. सो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस बाय द टर्म अटेम्प्ट ओवर हेयर कि क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ, बट हाँ टच ज़रूर हो गया, ठीक है. एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली फुलफिल्ड, ठीक है. आप जो करना चाहते थे वो आपने कर दिया है, आप जान से मारना चाहते थे, गोली लग गई है, इंसान इज डेड नाउ. सो अकम्प्लिशमेंट मीन्स वट एवर यू वॉन्टेड टू डू सिंस द बिगिनिंग यू हैव अकम्प्लिश्ड इट, आपने वो अचीव कर लिया है, ठीक है. नाउ वट स्टैंड्स एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हेयर कि मैम इनमें से किस किस स्टेज में पनिशमेंट मिलती है. अगर आप ये समझते हैं कि ये सारे के सारे स्टेजेस पनिशेबल होते हैं तो आप गलत समझते हैं, बिकॉज सब स्टेजेस पनिशेबल नहीं होते हैं. इनमें से कुछ पनिशेबल होते हैं, कुछ पनिशेबल नहीं होते हैं. नाउ लेट मी टेल यू आई एम टॉकिंग अबाउट विच पर्टिकुलर स्टेज ओवर हेयर. सो when I'm talking about the first stage which is intention, so my dear students, it is not punishable. इंटेंशन एक ऐसी स्टेज है जो पनिशेबल नहीं है, बिकॉज हमारा लॉ ये कहता है दैट इंटेंशन इज समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, राइट. इट इज़ देयर इन द माइंड सेट ऑफ अ पर्सन. हाउ कैन यू रीड इट, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ समवन. राइट आफ्टर योर सेशन आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच इज crime, right. How will you guess it? Just looking at my face right now, I'm smiling, I'm delivering everything to you in a very very appropriate manner, right. So मुझे नहीं लगता कि अभी मेरा फेस देख करके आप लोग ये जज कर पाएंगे कि मैं क्राइम करने जा रही हूँ. तो वही चीज़ हम किसी का भी फेस देख करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है. और बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ मेंटली फिटेड इन योर माइंड, राइट. वो किसी को दिख नहीं सकता है until and unless you showcast it. तो इसीलिए हम उसे इंटेंशन बोलते हैं विच इज फिटेड इन योर माइंड एंड नोबडी कैन सी इट, बिकॉज वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट मेक यू पनिशेबल फॉर द सेम. दैट इज वाई इंटेंशन इज द स्टेज विच इज नॉट पनिशेबल. सो आप कोई भी क्राइम कमिट करने की इंटेंशन अगर अपने माइंड में रखते हैं तो इट इज नॉट पनिशेबल. नाउ मूविंग अहेड, प्रिपरेशन. प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं है. येस, यू आर लिसनिंग वेरी राइट. प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल, ओके. क्योंकि यहाँ पर लॉ का कहना ये है कि प्रिपरेशन वो स्टेज है वेयर वी कैन सी द चेंज ऑफ माइंड. यहाँ पर जो पर्सन है उसका माइंड चेंज हो सकता है. बिकॉज एक पर्सन का माइंड चेंज हो सकता है तो इसके बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड कि अब वो एक्चुअली में उसने वो किया तो नहीं ना, करने से पहले ही स्टार्टेड विदड्रॉइंग इट. सो व्हेन ही एक्चुअली विदड्रू इट तो उसके बेसिस पे हम उसे पनिश नहीं कर सकते हैं. अगर माइंड चेंज हो जाता है तो पनिशमेंट नहीं बनती है, राइट. इसीलिए प्रिपरेशन भी वो स्टेज है जिसके ऊपर पनिशमेंट नहीं है. बट there are certain exceptional situations जिन exceptional situations में preparation भी punishable है. For example, preparation of dacoity, preparation of waging of war. इस तरीके के offenses की mere preparation भी punishable है.
So now this is your homework. You have to comment down here where I want to know from you कि डिकॉइटी और वेजिंग ऑफ वॉर ये दो ऑफेंसेस मैंने आपको बताए जिनकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल है. इसके सिवा ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल है? मेंशन द नेम्स इन द चैट बॉक्स, राइट? आई विल सी इट. नाउ अटेम्प्ट. सो ऑफ कोर्स अटेम्प्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? इनकोएट क्राइम. तो जब ये क्राइम हो ही गया है तो इट्स श्योर शॉट कि ये पनिशेबल होगा ही होगा. ठीक है. ईच एंड एवरी अटेम्प्ट इज पनिशेबल. ईच एंड एवरी अटेम्प्ट, किसी भी चीज़ का अटेम्प्ट है वो पनिशेबल है, बिकॉज लॉ सेज कि आपने अकम्प्लिश नहीं किया बट यू गेव अ मेंटल फियर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. उस पर्सन को ये एप्रीहेंशन हो गया दैट दिस वॉज सपोज टू बी हैपनिंग विद मी राइट नाउ. सो वो उस मेंटल एप्रीहेंशन की वजह से यू हैव ऑलरेडी गिवन दैट पर्सन अ मेंटल इंजरी एंड फॉर दैट यू विल बी हेल्ड लायबल, राइट? सो दैट इज वाई अटेम्प्ट इज अ पनिशेबल एक्ट. नाउ ऑफ कोर्स जब अटेम्प्ट पनिशेबल है तो अकम्प्लिशमेंट तो 100% पनिशेबल है ही है, बिकॉज वहाँ तो आप कंप्लीट ऑफेंस कमिट कर चुके हैं, राइट? सो दीज आर द 4 स्टेजेस. जिन 4 स्टेजेस के बेसिस पर हम एक ऑफेंस कमिट करते हैं. एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होते हैं. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. अगर इसके बाद आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, डू मेंशन इन द चैट बॉक्स. एंड ऑल्सो आई एम वेटिंग फॉर द होमवर्क, राइट? Till then, stay tuned to us. Thank you.